नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास विश्वकर्मा और मैं इस समय आप लोग जैसे आप समझते हैं कि राजनीति भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। तो जैसे कि राघव चड्ढा जी ने जो है तो आम आदमी पार्टी से जो है तो अपना इस्तीफ़ा दे करके और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके से यदि हम कहें, यदि हम आज सिर्फ आपसे एक राजनीति के बारे में बात करूं तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और रही बात ये है कि राजनीति को कोई समझ नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जिस कार्य के लिए लगे हुए हैं, मैं राघव चड्ढा को भी प्यार करता हूं और आम आदमी को भी प्यार करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी प्यार करता हूं और मैं लगे हुए लोगों को भी प्यार करता हूं। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यदि उसका लीडरशिप यदि मजबूत नहीं है, कहीं न कहीं लीडरशिप यदि कमज़ोर हो गया है, तो अपने नीचे जो भी वर्कर हैं और वो करने वाले काम हैं, तो वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं आ पाएगा और वो पूरी तरीके से जो है तो कहीं न कहीं वो फेलियर होते जाएँगे। तो इस तरीके का मैं यदि आम आदमी की पार्टी की बात करूँ तो राघव चड्ढा और उन्होंने 7 राज्यसभा सांसदों को लेकर के और जो है तो वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। तो इस तरीके का एक मुद्दा बहुत भारी बना हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो काफ़ी अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी के अंदर में अपनी सेंध लगा ली है और वो पूरी तरीके से सफल भी होती हुई दिख रही है। मेरा सिर्फ कहना है राजनीति के मामले में, मैं सिर्फ राजनीति की मैं किसी राजनीति का पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, ना तो उसका प्रशंसक हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यदि राजनीति को एक फैमिली के तरीके से हम उसको देखना पसंद करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि जब हम एक घर के अंदर में 10-15 लोग रहते हैं, तो यदि उसका जो लीडर, जो उसका जो मुखिया होता है, यदि वो प्रॉपर तरीके से यदि यदि वो अपने नीचे लोगों को यदि कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं न कहीं ये फेलियर है कि वो किसी और के जाकर के खेमे में संपर्क होगा और आगे आगे आकर के हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, अपने ही खेमे को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस समय आम आदमी पार्टी की जो सिचुएशन बनी हुई है, तो काफ़ी नाजुक भी है और स्वाति मालीवाल ने और जो है तो राघव चड्ढा, इन तमाम नेताओं ने टोटल मिला के 7, 8, 9 जितने भी हैं, लगभग अब पूरे ही जाने वाले हैं। वो अभी न्यूज़ बाहर नहीं आ रही, लेकिन ऑलमोस्ट वो न्यूज़ आने वाली है। तो इस तरीके का ये राजनीति का माहौल है। तो अभी तक तो मैं सिर्फ आपको ये राजनीति का विषय आपके बीच में रखा था। चलिए हम थोड़ा-सा आपको और बता दूँ, काफ़ी अच्छा मौसम है। मैं भोपाल के वीआईपी रोड पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और तो थोड़ा-सा एक ओवरव्यू और भी ऊपर चलते हैं कि इस समय जो है तो हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, वो काफ़ी चमचागिरी में उतर आया है और वो पूरी तरीके से वो काम भी कर रहा है और वो ईरान को, अमेरिका को, इज़राइल को और तमाम चीज़ों को लेकर के और वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहीं कहीं तक जो है तो वो पूरी तरीके से सफल होता दिख नहीं रहा है। अभी भी अरागची जी ईरान से पाकिस्तान आए हुए थे और वो कहीं न कहीं वो जो है तो शिफ्ट हो गए ओमान और खाड़ी देशों के संपर्क में आ गए और वहाँ से निकल भी गए पाकिस्तान से। तो ये मुद्दा काफ़ी बना हुआ है और ये किसी तरीके का सॉल्व होने वाला मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरीके का जो कोशिश पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका ऐसा इसमें इंटरफेयर नहीं होगा जब तक कि पर्टिकुलर लीडर ऐसा नहीं होता कि आप किसी आतंकवादी या किसी देश को और उसके बीच में आप उसका गला पकड़ के कहो कि हम तुमको इसको बना देंगे, तुम उसको बना दो और इस तरीके का काम कर दो, तो इस तरीके का चलता रहेगा जब तक कि भारत जैसे बड़े देश और भी रसिया और मैं तो चाइना को भी नाम ले सकता हूँ कि वो भी यदि इस तरह खुलेआम यदि सपोर्ट नहीं करता, समर्थन नहीं करता, तो कहीं न कहीं ये जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये तो रही ऊपर की बात और अब हम आगे चलते हैं। इस समय बात करेंगे कि बच्चों के जो स्कूली शिक्षा है वो अभी चल रही है। प्राइमरी के भी बच्चे जा रहे हैं, मिडिल के भी बच्चे जा रहे हैं और हाई एजुकेशन के भी बच्चे जा रहे हैं। लेकिन प्राइमरी के कुछ जगहों पर बच्चे जाना बंद कर दिए हैं। भोपाल भी है और भी जगह पे है, लेकिन छोटे-छोटे कस्बों के आसपास का वो अपने नज़दीकी में चले जा रहे हैं।
लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और गवर्नमेंट भी मुस्तैद है और वो जो है तो अपने जो ज़िले के कलेक्टर के निर्देश पर और जिला शिक्षा अधिकारी के जो सहयोग से स्कूल का जो संचालन हो रहा है वो पूरी तरीके से अभी इस समय लगा हुआ है और काम भी कर रहा है कि गर्मी को देखते हुए अपने सिचुएशन को फॉलो भी कर रहा है। तो आज तक के लिए हम सिर्फ यही रुकेंगे और हम आपको थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे कि ये भोपाल का वीआईपी रोड है और हम आपसे मिल रहे हैं और आप आपसे बात भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आप लोग भी ऐसे हमारे भोपाल को आप प्रोत्साहन कीजिए, काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, आप यहाँ आइए और काफ़ी अच्छे-अच्छे जगह हैं, आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम भी है और आप देख रहे हैं नए लेक व्यू के साइड से निकल के आया लेकिन मैं भोजताल के नंदी के राजा भोज के हमारे पीछे आप मूर्ति भी देख सकते हैं यहाँ लगी हुई है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू एंड गुड नाइट।